बॉलिंग फेल, बैटिंग फेल, फील्डिंग भी हुई नाकाम। बाबर, रिजवान और इमाम भी ना आए किसी काम। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा, भारत जीत के करीब। कौमी टीम खेल के तीनों शोबों में नाकाम रही। भारतीयों ने मैच की इब्तिदा से ही दबाव बरकरार रखा। पाकिस्तानी टीम फतह के ट्रैक पर वापस ना हो सकी। न्यूजीलैंड से हारने वाली रिजवान 11 भारतीयों के लिए भी तरने वाला साबित हुई। पाक भारत बड़े टाकरे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 242 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटिंग जारी। इससे पहले पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। सऊद शकील 62 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने 38 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने तू चल मैं आया की रिवायती कहानी दोहराई। कुलदीप यादव ने 3 विकेटें हासिल की। पांड्या की 2, जडेजा, हर्षित और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत से टाकरा, पाकिस्तान को बड़ा मजमुआ था दरकार। बैटर्स न बढ़ा सके रन्स की रफ्तार। पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल्स की लाई बहार। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान की टीम के कम टारगेट देने में डॉट बॉल्स का अहम किरदार रहा। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तिदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बनाई। पावर प्ले में भी डॉट बॉल्स का खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। भारत से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर मगर के सिचुएशन के तहत ग्रीन शर्ट्स का टॉप 4 में जाना मुमकिन हो सकता है। न्यूजीलैंड की अगले दोनों मैचेस में शिकस्त और पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीत सेमीफाइनल के ख्वाब को हकीकत बना सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत ही यही कहूँगा कि बहुत अफसोस हुआ। ये हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना कि ये जीतेगा, क्योंकि जब ये न्यूजीलैंड से ही हार गया उससे ये कैसे जीत सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हमें 300 प्लस स्कोर करना था, तब जाके हमारी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप कोई अच्छी होती। पाक भारत मैच में टीम पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर फट पड़े। कहते हैं उम्मीदों पर पानी फिर गया। टीम सिलेक्शन को बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदार करार दे दिया। मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब हुई। सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हम दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज बरसरे पैकार। सिक्योरिटी फोर्सेस TDI खान में 2 अलहदा कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक मजबूरी तौर पर 7 दहशतगर्द मारे गए। दराबाद में ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मुद्दी के इलाके में 1 और मुकाबले में 3 खवारिज जहानुम हासिल हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। अगवा के बाद कत्ल। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा अदा डिफेंस पेजेट के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नए किरदार सामने आ गए। मनशियात केस में अदाकार साजिद खान के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम साहिर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद अरमगान और शिराज 15 जनवरी को मेरे घर आए। अरमगान ने 1,35,000 रुपये की मनशियात खरीदी। मुस्तफ़ा से दोस्ती थी। अरमगान से 2016 में मुलाकात हुई। निजी कोरियर कंपनीज के जरिए मनशियात की सप्लाई होती है। मुलजिम के इंकशाफ। वज़ीर आज़म अज़रबैजान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बाकू पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलीयोव की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अहम अराकीन शामिल हैं। IMF वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगा। 24 से 28 फरवरी तक तकनीकी वफ्द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा।
IMF वफ्द और हुकूमत के दरमियान ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर भी मुज़ाकरात होंगे। आपके सारे अहदाफ जो है आपके सामने है। करेंसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी, उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर्ड नीचे आया है। करेंसी मुस्तहकम है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। सऊदी अरब, दुबई, वाशिंगटन से आया हूँ, सबसे मुलाकात हुई, ओवरसीज में कोई नाराज़ी नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है, मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। अवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं, मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। इंतजामी उमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी के साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए अशाइये में बातचीत। हमने CPEC की बुनियाद रखी, इसे कामयाब बनाएंगे। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इटली के साथ डेयरी के शोबे में ताउन बढ़ाने में अहम पेशरफ्त हो गई। इटली के डेयरी के शोबे के सरमायाकार वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात हुई। मनसूबे के पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मनसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा PTI के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी है, जो उस वक्त भी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जब उनकी पार्टी कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हार गई। वो मजीद 5 माह तक ओहदे पर मौजूद रहे, यहाँ तक के इंतखाबात हो गए। फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया, अब सिर्फ काम होगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वुज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ख्याली पुलाव पकाने वाले और जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका है। पंजाब की आवाम ने मरियम नवाज को जो मैंडेट दिया, उसके बदले में मरियम नवाज पंजाब को तरक्की याफ्ता बना रही हैं। गजा, फ़लस्तीन, कश्मीर में मज़ालिम का नाम लें तो सोशल मीडिया पर सन्नाटा छा जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब की नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, 2 कौमी नज़रिए की जितनी ज़रूरत आज है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। नौजवानों को ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का क़याम क्यों ज़रूरी था। मकबूजा कश्मीर के इलाके कनन पोशपुरा इज्तिमाई आबरू रेजी के अलमनाक वाक़े को 34 बरस गुजर गए। मुतासरा ख़वातीन आज भी इंसाफ से महरूम हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 23 फरवरी 1991 को भारतीय फौजियों ने कुपवाड़ा में 8 से 80 साल की उम्र तक की तकरीबन 100 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन को इज्तिमाई आबरू रेजी का निशाना बनाया था। भारतीय फौजियों को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले क़वानीन के तहत खुली छूट हासिल है। भारत आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग का मरकज़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बड़े खबर रसाए इदारे बोल पड़े।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से म्यांमार, वसी अमरीका और अफ्रीका तक मनशियात सप्लाई हो रही है। BBC ने बताया कि नाइजीरिया की एंटी ड्रग एजेंसी ने भारत से स्मगल की गई गैर कानूनी अफ्यूम जब्त की है। DW के मुताबिक भारतीय मनशियात सप्लाई के रास्ते मजीद जदीद हो चुके हैं। नेतन्याहू ने 6 इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के बाद 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से हमास की खिलाफ वर्जियों और प्रोपेगेंडे को जवाब बनाकर कैदियों की रिहाई रोकी गई है। हमास का रद्द-ए-अमल कहा, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबोताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा। जनाजे के दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने निचली परवाज़ की। बैरूत स्टेडियम में 55,000 से ज़्यादा अफराद शरीक। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जनाजे में 65 ममालिक की 800 अहम शख्सियात शरीक हुई। लबनान में हवाई अड्डे की सड़क और स्टेडियम के बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद होने के बाद अमानतन दफन कर दिया गया था। फ्रांस में चाकू के हमले में एक शख्स हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। 37 साला हमलावर का ताल्लुक अल्जायर से बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रांसीसी सदर का हलाक होने वाले के अहले खाना से ताज़ियत, हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। वैटिकन से जारी बयान में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। प्लेटलेट्स कम होने पर उन्हें खून भी लगाया गया है। 88 साला पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी। वो 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं। समंदर की हजारों फीट की गहराई और जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला। जिंदगी कायम रहेगी या मौत फाते रहेगी। हॉलीवुड फिल्म लास्ट ब्रीथ का इंतजार खत्म। फिल्म 5 रोज बाद रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।